अपने मित्रों के साथ, और वहां राधा रानी अपनी सखियों के साथ थीं। तो राधा जी और श्याम सुंदर में खेल हुआ लुका छिपी का। पहले हम छिपेंगे, आप ढूंढिएगा, फिर आप छिपिएगा तो हम ढूंढेंगे। आप लोग बचे छिपे तो राधा जी ने पकड़ लिया। अच्छा ये यहां हुआ। अब राधा जी बोली मैं छिपती हूं, तो राधा जी छिपी। कन्हैया ने पूरी ताकत लगाई पर राधा जी को खोज ना पाए। जब श्याम सुंदर हार गए तो तोते से पूछा तो, और राधा जी को पकड़ लिया। अब सखियों ने कहा कि ये तो चीटिंग है। कन्हैया ने तोते से पूछा है, अपने शुक। राधा जी ने शुक से कहा कि तुमने बताया है। हाँ, राधा जी को क्रोध आ गया। श्यामा जी बोली कि तुमने हमारे खेल में शुक थोड़ी सी बाधा उत्पन्न की, इसलिए जाओ हम तुम्हें शाप देती हैं। अच्छा, ये क्रोध और इसके लिए एक कार्य करना था। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि उस तोते का हुआ क्या। अब तोते को राधा रानी ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम मेरे से दूर हो जाओ और इस धरती पर मेरी लीला पूरी होने पर तुम इस धरती पर मेरे से दूर रहोगे, धरती पर आओगे पुनः जा। अब तो तोता, आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, आप मुझे यूं ना जाने दीजिए। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा कि शुक तुम चिंता ना करो, राधा जी के शाप से तुम धरती पर शुकदेव बनकर जाओगे और वहां जाकर के तुम मेरी और राधा जी की कथा जगत तक पहुंचाना, क्योंकि तुम उस दिन राधा जी के शाप से मुक्त होकर पुनः गोलोक धाम चले आना। तो वही तोता अगले जन्म में शुकदेव भगवान के रूप में प्रकट भये। किसके रूप में प्रकट भये? शुकदेव जी। जब शंकर जी मां पार्वती को कथा सुना रहे थे तो तोते ने सुनी और 12 साल तक भगवान का चिंतन गर्भ में शुकदेव जी करते रहे। इसलिए तोते से वो भगवत चिंतन करते करते भगवान के रूप में परिणित हो गए। और तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, व्यास पुत्र के रूप में भगवान नारायण भगवान कृष्ण ही शुकदेव बन करके प्रकट हुए।